सभी खुशियाँ चाहते हैं, परंतु खुशियाँ ऐसे नहीं मिलती। तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए कौन-कौन से मंत्रास हैं, कौन-कौन से टिप्स हैं जिनका पालन हम अगर करें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। हम सभी खुशियाँ चाहते हैं, परंतु चाहते हैं कि खुशी कहीं से बाहर से मिल जाए, परंतु खुशियाँ ऐसे नहीं मिलती। खुशी हमें क्रिएट करनी पड़ती है। तो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को हमें खुद क्रिएट करना है। तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं? हैप्पी रहने के लिए, खुश रहने के लिए कौन-कौन से मंत्रास हैं, कौन-कौन से टिप्स हैं जिनका पालन हम अगर करें, तो हम हमेशा खुश रहेंगे। सबसे पहली बात, अपने माइंड की सोच को ठीक कीजिए। ये जो आप सारा दिन गलत-सलत सोचते हैं ना, इसको पहले तो बंद कर दीजिए। इतना नेगेटिव हो जाते हैं, छोटी-सी कोई बात हो गई, किसी ने टाइम पे चाय नहीं दी, तो हमारे मन में ये बात आने लगती है कि कोई मुझे प्यार ही नहीं करता है, कोई मेरा ध्यान ही नहीं रखता है। कोई चीज़ आपसे पूछी ना जाए तो आपको लगता है अब सब मुझे अवॉइड करने लग गए, क्योंकि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा ना, इसीलिए अब मुझे अवॉइड किया जा रहा है, मुझे डिसीजन में नहीं लिया जा रहा, घर में कोई मुझे पूछ नहीं रहा है। तो बहुत जल्दी एक नेगेटिव अप्रोच लेकर हम आ जाते हैं और बिल्कुल सही नहीं सोचते। तो अपने माइंड को पहले तो ठीक कीजिए। मन अगर ठिकाने पे है तो सब कुछ ठिकाने पे रहता है। आपकी हैप्पीनेस आपके माइंड से ओरिजिन होती है। तो मन जब गलत सलत सोचेगा, नेगेटिव विचार सोचेगा, ना आप ठीक से सो पाएंगे, ना आप खुश रह पाएंगे। तो पहले तो अपनी सोच ठीक कीजिए और साथ ही साथ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग ना करें। जब टू मच ओवर थिंकिंग होती है तब भी प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है वो है कि अपनी चीजों को व्यवस्थित करें। अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपनी टेबल को, अपनी कबर्ड को, अपने पर्स को, अपने बैग को, हर चीज को व्यवस्थित कीजिए। इवन अपने ईमेल बॉक्स को जरा ठीक कीजिए। कितने सारे ईमेल्स आते हैं, कितनी सारी चीजें आपके उसमें आती हैं, तो उसको ठीक से व्यवस्थित करना। तो हर चीज जो व्यवस्थित करता है, मैनेज करता है, वो व्यक्ति हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उसको फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। अगर आपको सुबह जल्दी जाना है और आपकी सारी चीज पहले से ही व्यवस्थित है, आपके कपड़े भी आयरन है, आपका बैग सही जगह पे रखा है, फिर आपको सिर्फ तैयारी तो होना है। आप तैयार होते हैं और फटाफट नाश्ता करके आप निकल जाते हैं। लेकिन अगर आप सुबह सुबह अपनी फाइल ढूंढ रहे हैं, आप सुबह सुबह अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं, फिर आयरन कर रहे हैं, तो इतनी सारी चीजें जब मॉर्निंग में होती है तो टेंशन आ जाती है। फिर पूरा का पूरा दिन आपका बर्बाद होता है। तो इसलिए अपनी हैप्पीनेस के लिए चीजों को थोड़ा व्यवस्थित करें। जिस व्यक्ति की जिंदगी में व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, उसका घर व्यवस्थित है, घर के लोग भी उससे खुश रहेंगे। ऑफिस व्यवस्थित है, ऑफिस के लोग खुश रहेंगे। उसकी पर्सनल लाइफ व्यवस्थित है तो भी वह खुद भी खुश रहता है। तो हैप्पीनेस के लिए जरूरी है कि हम चीजों को व्यवस्थित करें। तीसरी चीज, अपने रिश्तों को व्यवस्थित कीजिए। रिलेशनशिप्स सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमारी खुशी के लिए। हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध क्या है, पत्नी के साथ क्या है, और हमारे दोस्तों के साथ संबंध कैसे हैं, सोसाइटी में संबंध कैसे हैं। तो ये रिलेशनशिप्स बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके रिश्ते ठीक है ना, तो सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। आपको देखिएगा, अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ अच्छे से पेश आते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपके घर के लोग करते हैं, तो आपको इतनी खुशी मिलती है कि देखो मेरे घर के लोग मेरा सम्मान करते हैं, बच्चे सम्मान करते हैं। तो आपके रिश्ते उनके साथ हेल्दी हों, उसके लिए उनके साथ समय बिताना, उनको टाइम देना, उन्हें मोटिवेट करना। जब आप उन्हें मोटिवेट करेंगे तो वो आपको मोटिवेट करेंगे। जब आप उनकी परवाह करेंगे तो वो आपकी परवाह क्यों नहीं करेंगे। कभी अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आती है, ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आती है, तब आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी होगी, कोई और नहीं खड़ा होगा। तो जो क्वालिटी पीपल हैं, जो आपके अच्छे रिश्ते हैं, उनको संभालिए। वो भी एक तरह का धन है आपका, तो उसको संभालना जरूरी है। ये हैप्पीनेस लेकर आएंगे। साथ ही साथ आपका शरीर आपको हैप्पीनेस देता है। यानी कि आप अगर हेल्दी हैं तो हैप्पी नहीं रहेंगे क्या? अगर आपके शरीर में रोग हो गया तो रोगी व्यक्ति कहाँ से खुश रहता है? उसके चेहरे पे कभी मुस्कान नहीं आती। आपकी कमर में दर्द है, सर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहाँ आप खुश रह पाएंगे? चाहे कितना पैसा आ जाए, सब चीजें मौजूद हो, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। आप कुछ खाते हैं, गैस हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, आप कैसे एंजॉय करेंगे मील्स को? नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा ये खाने से ये प्रॉब्लम हो जाती है, वो खाने से ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप हर समय परेशान और दुखी रहेंगे। तो अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए।
देखिए आप अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं देते, इसके कारण दुखी रहते हैं। तो हेल्थ को प्रायोरिटी, तो डॉक्टर ने जो आपको मेडिसिन बताई हैं उनका पालन करना, अपनी डाइट को ठीक रखना। अगर कुछ परहेज है तो परहेज कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आप जो मेडिसिन लेते हैं उससे बेहतर है कि थोड़ा सा प्रिवेंशन किया जाए, परहेज किया जाए और अपना ध्यान रख लिया जाए। और आपने खूब अच्छे से खुल के हंसना है। दिन में एटलीस्ट 10 बार तो मुस्कुराइए और 5 बार तो ठहाके मार के हंसिए। इसकी तो हैबिट बना लीजिए। ये भी एक तरह की हैबिट है। तो जब तक वो हैबिट नहीं बनेगी फिर आप दुखी रहने लग जाएंगे। तो दुखी रहना भी हैबिट है और खुश रहना भी हैबिट है। चॉइस आपकी है। तो आपको देखना है कि आपको खुश रहना है या आपको दुखी रहना है। तो अपने आप को ठीक रखना, साथ ही साथ अपने फाइनेंस को ठीक रखिए। देखिए फाइनेंस ठीक रखना भी जरूरी है। पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे आप खुश रह पाएंगे। कई बार जरूरतें होती हैं, चीजें चाहिए, तो उसके लिए पैसा कैसे मैनेज किया जाता है, अपने फाइनेंस की प्लानिंग कीजिए। आपकी फाइनेंस की प्लानिंग रहेगी, आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होंगी, तो आपकी जो लाइफ जो है आसान चलेगी। तो इसलिए अपने फाइनेंस को ठीक कीजिए। साथ ही सोसाइटी में अपना सर्कल अच्छा बनाइए। यानी किन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं, वो लोग जो आपको प्रगति की राह पे लेकर जाते हैं, जो आपको सही एडवाइस करते हैं। तो अपनी सोसाइटी का सर्कल बहुत अच्छा बना के रखिए। समाज में जो प्रतिष्ठा मिलती है तो बहुत खुशी मिलती है। और एक हैबिट और, रोज 1 घंटा एक्सरसाइज जरूर करनी है। क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है, एंडोर्फिन्स बनते हैं, सेरोटोनिन बनता है और आपके अंदर गुड हार्मोन्स आते हैं। तो पेन को सहने की क्षमता आएगी, बॉडी में ताकत आएगी, आपके अंदर भी हैप्पीनेस आएगी। तो बायोलॉजिकली बॉडी में चेंजेस होने शुरू होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स, गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं। तो इसलिए एक्सरसाइज जरूर करनी है हमने। और साथ में हमें अपनी गलती के लिए और दूसरों की गलती के लिए क्षमा करना सीखना है। आप बात को पकड़ के बैठ जाएंगे तो खुश कैसे रहेंगे। अपने मन को भी हम दुखी रखते हैं, दूसरे को भी दुखी रखते हैं। तो सबको क्षमा कर दीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्षमा कीजिए और जिंदगी में आगे बढ़िए। साथ ही साथ हम ज्यादातर जो है वो करते नहीं है जो हमें करना चाहिए। हम हमेशा वही करते हैं जो दूसरे कर रहे होते हैं, हम दूसरों को कॉपी करते हैं। हमें पता है ये चीज मेरे लिए ठीक नहीं है, उसके बाद भी हम वो चीज कर लेते हैं क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे रिश्ते नाते कर रहे हैं, और फिर बाद में उसका दंड भुगतते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए आपके लिए जो सही है आपने वो करना है, इस बात को गांठ बांध दीजिए। आप अपने से प्यार करते हैं तो अपने भले के लिए, अपने उद्धार के लिए वो काम करिए जो चीज आपके लिए सही है। कौन सा प्रोजेक्ट बिजनेस का अच्छा है, सेहत के लिए क्या चीज अच्छी है, घर के लिए क्या चीज अच्छी है, अपना चुनाव आपका है। ये नहीं कि भीड़ की देखा देखी आपने चीजों को करना शुरू कर दिया, इसको छोड़ दें। साथ ही साथ लोगों से वैलिडेशन की उम्मीद मत कीजिए। हम क्या करते हैं वैलिडेशन के लिए कि आप बता दो मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। सेल्फ डाउट इतना आता है हमारे माइंड में, मैं पता नहीं ठीक काम करता हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं ये चीज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो इतना सेल्फ डाउट मत लेकर आइए, चीजें हो जाती हैं। लेकिन दूसरों से हर चीज के लिए हम जा जाके पूछें, उनसे वैलिडेशन लिए, सर्टिफिकेट लें कि मैं अच्छा हूँ या बुरा हूँ, इसको छोड़ें। देखिए लोगों की आदत है झूठ बोलने की, लोगों की आदत है आपको नीचे गिराने की। आप एक अच्छी एडवाइस के लिए जाएंगे, अच्छे मन से जाएंगे, और दूसरा क्या करेगा, अपने फायदे के लिए आपका यूज कर लेगा और आपकी हैप्पीनेस जो है फिर जीरो हो जाती है क्योंकि आप गलत जगह फंस जाते हैं। तो इसलिए गलत लोगों से बचिए। और दूसरे क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है। हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, नहीं। जो मुझे ठीक लगता है, मेरी आत्मा को ठीक लगता है और जो सत्य है मुझे वो करना है। दुनिया तो बोलती रहेगी लेकिन मुझे वही करना है जो मेरे लिए अच्छा है। और साथ में जब आपको कोई सक्सेस मिलती है, आपके घर में आपके बच्चों को कोई सक्सेस मिलती है, बच्चा क्लास में फर्स्ट आया या उसके मैथ्स में 100% मार्क्स आए, तो उस दिन आपने एंजॉय करना है। ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं इसे मिस मत कीजिए। बहुत बड़ी खुशी के लिए हम छोटी खुशी मिस कर देते हैं। तो अगर बच्चा पास हो गया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उस दिन सेलिब्रेट कीजिए, बाहर जाइए, खाने पे जाइए, एंजॉय कीजिए। आपको कोई सक्सेस मिलती है, एंजॉय कीजिए। अगर हम इन पलों को खो देंगे तो समझ लीजिए हम जिंदगी को खो देंगे। अगर आप इन सब टिप्स का ध्यान रखते हैं तो जरूर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी।